कौन पार कराएगा 370 का लक्ष्य? इस बार जिताऊ कौन है और टिकाऊ कौन है? और कौन बीजेपी के 370 वाले लक्ष्य को पूरा करने में बाधक है? तो सबसे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ईरा और मैं आपके साथ विपिन। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार कौन बनेगा, इसे तय करने के लिए गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 17 राज्यों की लोकसभा सीटों पर देर रात लगभग 4 घंटे तक मंथन हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। इसके अलावा बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और तमाम बड़े नेता मौजूद थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में एनडीए के सहयोगी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे पर भी चर्चा हुई। इस 4 घंटे की बैठक में क्या निकल कर आया, यह सब अब तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन इतना माना जा रहा है कि 1 या 2 दिन में बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी नए कलेवर के साथ उतरने के मूड में है। ज़्यादातर सांसदों मंत्रियों का टिकट कट सकता है, लेकिन ऐसे कयास क्यों? इसे 4 खबरें पुख्ता करती है। पहली खबर है कि इस बार 60 से 70 सांसदों का टिकट कट सकता है। दूसरी खबर है कि उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई राज्यों से आने वाले कुछ मंत्रियों के टिकट भी कट सकते हैं। तीसरी खबर है कि 3 मार्च को आखिरी कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों के टिकट कटने की खबर आ सकती है। चौथी खबर है कि लगातार 2 बार जीत चुके और उम्रदराज हो चुके सांसदों को बाहर कर नए चेहरे को उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। हालांकि 2019 में भी टिकट बांटने का प्रधानमंत्री मोदी का यही फॉर्मूला था। इसे ऐसे समझिए कि 2019 में 99 ऐसे सांसद थे जो लगातार 2 बार जीत चुके थे। 2019 में 99 सांसदों में से 44 का टिकट कट गया था। आज यानी 2024 में बीजेपी के 149 ऐसे सांसद हैं जो 2 लगातार बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं 149 में से 60 से 70 सांसदों का टिकट काटा जा सकता है। मोदी का 7 पॉइंट फॉर्मूला ऐसा है कि बीजेपी ऐसे ही हवाबाजी में इन सांसदों के टिकट काटती रही है या काटेगी। इसके लिए बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 7 पॉइंट फॉर्मूला है। नमो ऐप पर जनता से फीडबैक लिया जाता है। जनता से अपने अपने क्षेत्र के 3 सबसे लोकप्रिय बीजेपी नेताओं के नाम पूछे जाते हैं। पिछले 2 सालों से बीजेपी सांसदों से लगातार उनके काम के बारे में रिपोर्ट मांगी जाती है। सर्वेक्षण करने वाली एजेंसियों से हर संसदीय क्षेत्र की रिपोर्ट ली जाती है। बीजेपी शासित राज्यों में हर संसदीय क्षेत्र में मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाती है और फिर उनसे रिपोर्ट ली जाती है। राज्य के चुनाव समिति से रिपोर्ट मांगी जाती है। प्रदेश संगठन और आरएसएस से जमीनी फीडबैक लिया जाता है। बताया जा रहा है कि इन 7 चरणों के बाद बीजेपी अपने उम्मीदवारों को तय करेगी। इस फिल्ट्रेशन के बाद तय हुआ कि इस बार जिताऊ कौन है, टिकाऊ कौन है और कौन बीजेपी के 370 पार वाले लक्ष्य को पूरा करने में बाधक है। टिकट इसलिए भी काटा जा रहा है क्योंकि CSDS का आंकड़ा बताता है कि 2019 में 37% वोटर ने ही उम्मीदवार का चेहरा देखकर वोट दिया, बाकी पार्टी देखकर वोट देते हैं। ऐसे में जहां पर नाराजगी की जरा सी भी गुंजाइश है, वहीं पर टिकट कट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 पार और बीजेपी को 370 से 70 से ज़्यादा सीट जिताने का लक्ष्य रखा है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इसकी कमान संभाले हुए हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट चौंका सकती है। कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई है। उनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, जो 2 या 2 से अधिक बार चुनाव जीत चुके हैं उनको भी इस बार आउट किया जा सकता है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।